अलीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली जोया सुबह सुबह उठकर चूल्हा सुलगा रही थी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश करती, लेकिन बाहर चलने वाली तेज हवा सीधे खिड़की से होते हुए आती और वो चूल्हा बुझा देती। अलीपुर गांव में हर तरफ चहल पहल थी, क्योंकि ईद आने में बस 2 दिन बाकी थे। हर घर में ईद की तैयारियां चल रही थी। कहीं नए कपड़े सिल रहे थे, कहीं सफाइयां, तो कहीं बच्चों के लिए खिलौने खरीदे जा रहे थे। लेकिन जोया, उसकी झोपड़ी में सन्नाटा था। उसके यहाँ तो चूल्हा भी बड़ी देर में जला। जोया का पति करीम 2 साल पहले बीमारी से चल बसा था। उसके 2 बच्चे थे, 10 साल का आहिल और 7 साल की रूही। घर की सारी जिम्मेदारी जोया के कंधों पर थी। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोछा करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट भरती थी। कुछ देर बाद आहिल बाहर से दौड़ता हुआ आया। अम्मी, मैंने सुना इस बार अपने गांव में बड़ा मेला लगने वाला है ईद पर। साथ ही मेले में बड़ा झूला भी आया। अम्मी, हम भी चलेंगे ना झूला झूलने? बोलो ना अम्मी। हाँ बेटा, अगर काम जल्दी खत्म हुआ तो चलेंगे। आहिल खुशी से झूम उठा। ये फिर तो बड़ा मजा आएगा। जोया भले ही उस वक्त उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसी समय गांव के बड़े घर में गांव के अमीर जमींदार हाजी साहब के घर में ईद की बड़ी तैयारी चल रही थी। हाजी साहब की बहू साजिया नौकरों को आदेश दे रही थी, देखो सेवैयां अच्छे से भुनना और मेहमानों के लिए काजू बादाम भी रखना। उसी समय साजिया की नजर जोया पर पड़ी। जोया उनके घर बर्तन धोने आई थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जोया, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या करे बीबी जी, तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन पेट पालना है तो काम तो करना पड़ेगा। तू भी ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती। अच्छा चल, मैं तुझे दवाई देती हूँ। नाजिया उसे दवाई देती है, जिससे उसे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। ईद की तैयारी हो गई? अल्लाह बड़ा है बीबी जी, हो जाएगी। साजिया समझ गई, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा। जोया दिन भर काम करके थकी हुई घर लौटी। उसकी जेब में बस 150 रुपए थे। उसने रास्ते में दुकान पर जाकर कीमत पूछी। बच्चों के कपड़े ही कम से कम 400 रुपए के थे। उसने गहरी सांस ली। ले लो, अच्छे कपड़े हैं। नहीं भाई, फिर कभी। और वो धीरे धीरे वापस घर की तरफ चल पड़ी। जाने कैसी ईद होगी ये, बिना कपड़ों के, बिना सेवैयों के। कुछ देर बाद जैसे ही जोया घर पहुंची, दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आ गए। अम्मी, आज हमने चांद देखा। सब लोग कह रहे हैं कल चांद दिख जाएगा। दोनों खुशी से झूम रहे थे। जोया उन्हें देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छिपा हुआ था। या अल्लाह, मेरे बच्चों की ईद खाली मत रखना। कुछ देर बाद किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। जोया ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़ी थी साजिया। अरे बीबी जी आप? फिर साजिया मुस्कुराई। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। जोया, ये बच्चों के लिए है। नहीं बीबी जी, मैं भीख नहीं ले सकती। ये भीख नहीं, ईदी है। दोनों बच्चे खुशी से उस थैले को देखने लगे। उन्होंने देखा उसमें नए कपड़े, सेवैयां, चीनी और सूखे मेवे थे। ये अम्मी, हमारे भी नए कपड़े आ गए। बीबी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। ईद सबकी होती है जोया, अमीर की भी गरीब की भी। ईद मुबारक। फिर साजिया के जाने के बाद जोया देर तक दरवाजे पर खड़ी रहकर उसे देखती रही, जैसे वो कोई फरिश्ता बनकर आई हो। इधर दोनों बच्चे नए कपड़े देखकर उछल उछल कर खुश हो रहे थे। अम्मी देखो ना, ये गुलाबी वाला सरारा मेरा है ना? जोया बच्चों की खुशी देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, तूने मेरी लाज रख ली। उस रात जोया ने बहुत दिनों बाद चैन की सांस ली। फिर रूही धीरे से बोली, अम्मी कल ईद है ना? हाँ बेटी, तो हम सेवैयां भी बनाएंगे ना? हाँ जरूर बनाएंगे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी, और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश देख गांव के लोग घबरा कर उठ बैठे, क्योंकि जोया की झोपड़ी नदी के किनारे थी। तेज बारिश से नदी का पानी बढ़ने लगा। जोया की नींद भी खुल गई। उसने बाहर देखा, पानी तेजी से बढ़ रहा था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इतने में बच्चे भी उठ गए। अम्मी, ये इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन उसका दिल बहुत डर रहा था। कुछ ही देर में पानी झोपड़ी के पास तक आ गया। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की छत हिलने लगी। तभी एक तेज आवाज आई। झोपड़ी का एक हिस्सा टूट गया। पानी अंदर आने लगा। जोया समझ गई कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। चलो बच्चों, जल्दी बाहर चलो। तीनों बारिश में भीगते हुए झोपड़ी से बाहर निकल आए। चारों तरफ अंधेरा था। कीचड़ और पानी से रास्ता भरा हुआ था। जोया उन्हें लेकर गांव की तरफ भागने लगी। नाजिया के घर में भी हलचल मच गई थी। बारिश इतनी तेज थी कि लोग घबरा गए थे।
या अल्लाह, ये कैसी रात है, सबको सलामत रखना अल्लाह। तभी उसने देखा दूर रास्ते में कोई औरत 2 बच्चों को लेकर भाग रही है। अरे, ये तो जोया लग रही है। साजिया जल्दी से बाहर गई। उसने बारिश में भीगती हुई जोया को आवाज दी, जोया, रुको जोया। फिर जोया ने मुड़कर देखा। तुम लोग इस हालत में कहाँ जा रहे हो? जोया की आंखों में आंसू आ गए। बेबी जी, झोपड़ी टूट गई, पानी अंदर भर गया है। या अल्लाह, अच्छा तुम लोग मेरे घर चलो। नहीं बेबी जी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। परेशानी कैसी? आज ईद की रात है और ईद पर किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चलो अब जल्दी मेरे साथ चलो। पहली बार बच्चे इतने बड़े घर में आए थे जहाँ बड़ा सा आंगन और बड़े बड़े कमरे थे। अम्मी, ये घर कितना बड़ा है, बिल्कुल महल जैसा। फिर साजिया ने नौकरानी से कहा, जल्दी से इनके लिए सूखे कपड़े लाओ और जोया, आज की रात तुम लोग यहीं रहोगे। बीबी जी, आपने तो हमें नई जिंदगी दे दी। नहीं रे, ये सब अल्लाह की मर्जी है। उस रात जोया अपने बच्चों के साथ वहीं रुकी। फिर सुबह जब ईद की नमाज के लिए लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तब पूरे गांव को पता चला कि रात की बाढ़ में कई गरीबों के घर बह गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जोया की झोपड़ी का। वो ईद की सुबह थी, लेकिन खुशियों की जगह चिंता छाई हुई थी। मस्जिद के बाहर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई बाढ़ की बात कर रहा था। अरे भाई, रात की बारिश ने तो सब बर्बाद कर दिया और सबसे ज्यादा नुकसान तो जोया का हुआ है। उसकी तो पूरी झोपड़ी बह गई। उसी समय जोया भी अपने बच्चों के साथ मस्जिद की तरफ आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ईद की नमाज शुरू हुई। सभी लोग अल्लाह के सामने झुककर दुआ कर रहे थे। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे बच्चों की जिंदगी आसान कर दे। फिर नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। ईद मुबारक। चारों तरफ यही आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी हाजी साहब मस्जिद के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। भाइयों और बहनों, कल रात की बारिश में हमारे गांव के करीब कई गरीबों के घर टूट गए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान जोया का हुआ है। ईद सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं है। ईद का मतलब है दूसरों के दुख को समझना। इसीलिए आज से जोया और उसके बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। ये बात सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। हाजी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना बड़ा एहसान कैसे लूं? मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा जोया को देता हूँ और उसी जगह पर उसके लिए नया पक्का घर बनवाऊंगा। हाजी साहब की बात सुनकर गांव वालों का दिल भी बदल गया। एक आदमी आगे आया। हाजी साहब, घर बनाने के लिए मजदूरी मैं करूंगा, ईंट और रेत मेरी तरफ से। कुछ ही देर में पूरा गांव मदद के लिए आगे आ गया। या अल्लाह, मैं इतनी खुशकिस्मत कैसे हो गई। देखा जोया, मैंने कहा था ना, ईद सबकी होती है। जोया बड़ी खुश हुई। फिर उस दिन हाजी साहब के घर बड़ी दावत थी, जहाँ कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ थी। बच्चे पहली बार इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर खुश हो गए। जोया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में आज सुकून था। सच में सबकी ईद एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर इंसान चाह ले तो किसी गरीब की ईद भी खुशियों से भर सकती है। गरीबी में भी इंसान उम्मीद और इज्जत के साथ जी सकता है। और असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने आसपास के लोगों के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ईद का असली मतलब सिर्फ नए कपड़े और मिठाई नहीं है, बल्कि ईद का असली मतलब ही इंसानियत है।